नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 26 अक्टूबर है और दिन है गुरुवार। आज सुबह की वीडियो में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि शाम के बाजार में होते होते बाजार में कुछ और सुधार की संभावना है और बाजार में कुछ सुधार हुआ भी है। कितना सुधार हुआ है और आगे बाजार कैसे रह सकता है, इस पर बात करें तो उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, कुछ बाजार में सुधार हुआ और भरतपुर मंडी का भाव जो सुबह 5591 रुपये खुला था उसमें 25-30 रुपये का सुधार दिखाई दे रहा है और अब भाव है इस समय 5625 रुपये 5625 रुपये का भाव इस समय बोला जा रहा है भरतपुर मंडी में। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर सुबह जितना सुधार हुआ था 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का, वही स्थिति है और उसमें कोई गिरावट की संभावना नहीं है अभी फिलहाल। और जो सलोनी प्लांट है उसके अंदर बाजार 50 रुपये बढ़ा है कुछ देर पहले। सलोनी में कोटा का भाव हो गया है 6400 रुपये और बाकी सभी स्टेशन पर भाव है 6450 रुपये। हालांकि हमने 6500 का लेवल भी देखा है और वहां तक रिकवरी आने में अभी कुछ और समय लगेगा। मैंने बार बार निवेदन किया है कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, कुछ रिकवरी हो सकती है, कुछ इंटरनेशनल मार्केट का सहयोग मिले, कुछ त्योहारी मांग जो है उसमें कुछ सुधार हो तो इससे थोड़ा सा बाजार सुधर सकता है। फिर कुछ साथियों ने पूछा है कि ग्वार के बारे में बताइए। ग्वार के बारे में बड़े विस्तार से मैंने कई बार बताया है कि ग्वार का उत्पादन जो है वो निरंतर घटता जा रहा है। उसका जो अनुमान उत्पादन है वो घटता जा रहा है। 50-52 लाख बोरी का अनुमान लास्ट है, अंतिम है कि 50-52 लाख बोरी से ज़्यादा अनुमान उत्पादन नहीं होना चाहिए इस साल। कारण कई बार बताए हैं, आपको बहुत बार बताया है कि बिजाई भी काफ़ी घटी थी और मौसम ने भी साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर के उत्पादन कम होने के कारण बाजार में तेजी आने की प्रबल संभावना है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर सामान्य मांग रहती है, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 से 30 हज़ार टन गम का जो हम निर्यात हर माह करते हैं, अगर यह औसत बनी रहती है तो भी आपूर्ति देने के लिए दिक्कत आएगी और बाद में बाजार बढ़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल जो भाव है मंडियों में वो 5500 से लेकर के 5700 रुपये तक का कारोबार मंडियों में हो रहा है, लेकिन अभी इसमें बाजार बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। जैसे जैसे आवकें कम होगी, अभी तो बहुत ज़रूरत वाला व्यक्ति या जिसके पास क्वालिटी कमज़ोर है वो व्यक्ति या वो किसान अपना माल बाजार में ला रहा है। इस बीच स्टॉकिस्ट सक्रिय है क्योंकि उनको पता है कि आगे चल करके भाव बढ़ेगा, तो वो अपना स्टॉक भी ले रहे हैं और मिलर्स भी अपना जो ज़रूरत के अनुसार खरीद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्वार के अंदर तेजी की संभावना प्रबल है। कुछ लोगों ने गेहूं के बारे में पूछा है, तो गेहूं देखिए, मेरा पहला जो अनुमान था वो यहीं तक था कि 2700 2750 से भाव आगे नहीं जाएगा, लेकिन आज भाव 2835 रुपये तक पहुंच गया है। इसके पीछे कारण यही है कि उत्पादन कमज़ोर रहा इस साल और सरकार ने निर्यात पर बैन लगाने के बावजूद और खुले बाजार में गेहूं बेचने के बावजूद जो आटा की जो मिलर्स हैं, आटा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको जो स्टैंडर्ड का गेहूं चाहिए, क्वालिटी का जो गेहूं चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। इसलिए बाजार अभी और बढ़ने की गुंजाइश में दिखाई दे रहा है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। मैंने आपको कुछ एक मंडियों के भाव शुरू में भी बताए थे, सुबह भी बताए थे, लगभग स्थिति वही है। सलोनी कोटा का भाव है 6400 रुपये, अलवर दिगनेर शमशाबाद का भाव है 6450 रुपये। भरतपुर का भाव मैं आपको बता चुका हूं कि इस समय भाव 5625 रुपये है, जो मॉर्निंग से सुबह से 25-30 रुपये प्लस दिखाई दे रहा है। सुबह भाव खुला था 5591 रुपये। जयपुर 6000 रुपये, नडबई 5590 रुपये, खेरली मंडी 5675, बीपी और शारदा आगरा 6100 रुपये, नौहर 5450, गंगापुर 5660, चरखी दादरी 5650, अलवर 5650, सिवानी मंडी 5550, गोयल कोटा 5850, दिल्ली 5700 रुपये, क्षमा करें, दिल्ली 5700 रुपये, चरखी दादरी 5650 रुपये, मुरैना 5250, ग्वालियर 5300 से लेकर के 5400 रुपये तक, हिसार 5500 रुपये, सिरसा 5300 रुपये, बरवाला 5300 रुपये, हिंडौन मंडी 5671 रुपये, आदमपुर 5401, अलवर मैंने बता दिया आपको 5450,
मंदसौर 5300, अशोकनगर 5300, निवई मंडी 5450, टोंक मंडी 5430, अबोर मंडी 5050 और रेवाड़ी की बहुत डिमांड रहती है और रेवाड़ी का भाव है आज 5600 रुपये। ये 42% कंडीशन का भाव है। तो आज सिर्फ इतना ही, आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।